अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच की तलाश, हाफ़िज़ मोहम्मद बशारत अहमद के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लाइक कर दें, ताकि हमारी हर वीडियोस जो अच्छी हो आपके पास आए तो आप उससे मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा हासिल करें। तो नाज़रीन, मैं आज एक ऐसी हकायत का ज़िक्र करने लगा हूँ जो बहुत मशहूर और मारूफ है। उससे पहले कि मैं आपको अपने हजूर जी हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बबरकात आलिया का अरशाद पाक अर्ज़ कर देता हूँ। मेरे हजूर ने ऐसे जामिया कलिमात में अरशादात फरमाए हैं जो फसीहुल लिसान हजूर की ज़ात के होने की निस्बत से इतने जामिया हैं, मुख्तसर हैं लेकिन जामिया हैं। तो लालच के बारे में मैं अर्ज़ कर रहा था कि लालच इंतहाई बुरी खुसलत है, बुरी आदत है। तमा और लालच, जब भी कोई इंसान मरता है लालच पे मरता है। दुनिया के अंदर जितने भी गुनाह के काम हो रहे हैं लालच से हो रहे हैं। तो हुजूर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया रासा कुल्ला खतियतिन, कि दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ और तुहम है। जितने भी गुनाह सरजद होते हैं सब लालच और तमे की वजह से होते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि जो भी काम है, जो भी गुनाह सरजद होता है लालच के तौर पे होता है। अब कत्ल गारत देख लीजिए, जना देख लीजिए, कुर्सी का लालच है, सियासत का लालच है, अपनी रियाकारी का लालच है, दीगर जितने भी हैं इस कामल और जामिया अल्फाज में इतनी हजूर ने फरमा दिए हैं कि ये इतने जामिया और कमाल हैं कि इसमें समुद्र बंद कर दिया गया। तो आइए सुनते हैं। मशहूर मकूला है कि तमा का मुंह काला, तमा करने वाला का मुंह काला ही होता है। तो एक हकायत किताबों में मज़कूर है जो शेखुल हदीस और बड़े मोतबर बुज़ुर्गों से मैंने सुनी और देखी और पढ़ी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि यहूदियों को देखें कि लालची हैं, बहुत इनकी खुसलत लालच वाली है, तो चलो एक यहूदी के साथ सफ़र करते हैं। इंसान की अच्छाई और बुराई को देखना हो तो उसके साथ सफ़र करो, उसके साथ खाना खाओ, उसके साथ मामलात करो, तो फिर पता चलता है। तो इधर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको रफ़ीक और साथी बना लिया और उसके साथ सफ़र शुरू कर दिया और 3 रोटियां अपने साथ भी ले लीं। तो उनमें वो रोटियां बतौर ईमानत यहूदी को दे दी कि जब कहीं हमें ज़रूरत होगी खाने की तो हम ले लेंगे। तो उसने रास्ते में एक रोटी कहीं खा ली। जब खाने का वक्त करीब हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाना लाओ। जब खाना लाया गया तो 2 ही रोटियां थी। पूछा तीसरी कहाँ है? उस यहूदी ने कहा ला अदरी, मुझे तो कोई पता नहीं है इसका। इनकार कर दिया। वो अपनी खुसलत जो आदत थी लालच वाली वो दिखा दी। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक जंगल में गए तो हिरनों का एक होल था। तो हिरन को आवाज़ दी, हिरन दौड़ती हुई इख्तरामन अदबन इकरामन फ़ौरन हाज़िर हो गई। ये बहुत बड़ा मौजज़ा था कि एक जानवर को आवाज़ दें, वो आकर के अदबन खड़ा हो जाए। फिर उसको ज़बह किया, फिर उसका खाना बनाया। जब खाना खा लिया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हिरन को कहा कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठो। वो उठी और जंगल की तरफ भाग गई। कहा जाओ। ये 2 मौजज़ात उस यहूदी ने देखे और ताज्जुब हुआ। कहने लगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि देख तेरे सामने वो हिरन आया, फिर उसको ज़बह किया, फिर वो ज़िंदा होकर चली गई। ये मौजज़ात तूने देखे जो मुझे अल्लाह ने अता फरमाए हैं। तो बता वो रोटी किसने खाई है? कहता है ला अदरी, मुझे कोई इल्म नहीं है इसका। उसके के हक़ में हदायत नहीं थी, उसका दिल सख्त हो चुका था दुनिया की मोहब्बत में, तो वो झूठ बोले जा रहा। तो आगे चले गए, आगे गए तो जाके देखा या समुंदर था या दरिया था। उसके करीब जा कर के कोई सामान जाने का कश्ती वगैरह नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और दरिया के पानी के ऊपर चलते हुए आगे गुजर गए। खुशक पाँव वो आगे निकल गए, दरिया के पार हो गए। जब दरिया के पार हो गए तो फिर पूछा
कसम है तुझे इन मोजज़ात की, बता तो सही ना ये खाना किसने खाया है। तो वो कहते हैं ला अदरी। मना करा, उन्होंने पूछे कहाँ खाना किसने खाया है, कहते हैं ला अदरी, मुझे तो पता नहीं है। फिर इनकार कर दिया। अब 2-3 मोजज़ात देख चुका है, उसके जो है नसीब में मुकद्दर में हदायत नहीं थी, सच नहीं था, वो झूठ पे झूठ बोल रहा है। तो फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तूने ये मोजज़ात देख लिए फिर भी तू नहीं माना, तो आगे चलते हैं। आगे जा कर के चौथा मोजज़ा दिखाया। तो चौथा मोजज़ा इनसे भी अजीब व गरीब था। पहले 3 मोजज़े भी बड़े मुनफरिद, तो चौथा मोजज़ा और मुनफरिद कि वहाँ पर जब आप गए रेत के ढेले थे या मिट्टी के, तो अल्लाह के हुक्म से वो सोना बन गए। तो हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए यहूदी, ये 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं सोने को, एक हिस्सा तुम ले लो, एक मैं ले लेता हूँ, एक हिस्सा उसका रख देते हैं जिसने वो खाना खाया था, रोटी खाई थी। तो लालची आदमी फौरन लालच में आकर के कहता है कि मैं ही खाया था। जब उसने ये कह दिया मैंने खाया था, तो हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा ये सारा सामान, ये सोना जो है आप रख लें, तुम भी इधर हो, मैं ऐसी दुनिया पे लानत करता हूँ, मुझे ऐसी दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको छोड़ के आगे चले गए। जब चले गए तो वो उस सोने के पास बैठ गया। जब सोने के पास बैठा हुआ है, 2 आदमी और आ गए। उन्होंने देखा ये सोना इसके पास पड़ा हुआ है, तो ये सीम व ज़र है, तो ये तो बड़ा कीमती सामान है। उनके दिल में लालच पैदा हुआ, उन्होंने उनको मारना चाहा। जब उसको कत्ल करने लगे, उन्होंने कहा, उस आदमी ने कहा मुझे कत्ल नहीं करो, ऐसा करते हैं हम तीनों बांट लेते हैं आपस में। ये बात तय हो गई कि तीनों बांट लेते हैं, 3 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ये बात तब तय हो गई तो उनमें से एक ने कहा कि खाने की ज़रूरत है, अभी खाना को लेके आए। कहा इसको भेज देते हैं। कुछ दिरहम दिनार जो भी थे वो दिए। वो शहर चला गया खाना लेने के लिए। जब खाना लेने के लिए गया तो उस आदमी ने शैतानी खुसरत उसमें भी थी, लालची था वो भी तदबीर करने लग गया। उसने बुरी आदत जो खुसरत उसकी थी उसके मुताबिक उसने सोच शुरू कर दी। उसने कहा जैसे मैं खाना लेके जाऊं, इन दोनों को दूंगा तो ये दोनों खाना खा के मर जाएंगे। तो बंदा तबीर करता है, तो कुदरत जो खुदाबंदी है, तकदीर जो है उसके ऊपर हंसती है। बंदा तकदीर को न, जो बंदा तकदीर करता है, सोचता है अपनी तरफ से, तो अल्लाह की तकदीर हंसती है। तकदीर हंस रही थी, वो तदबीर कर रहा था कि जैसे वो खाना खाएंगे मर जाएंगे, सामान मेरा हो जाएगा। वो इधर सोच रहा है बाजार में, जो सोने के पास बैठे हुए 2 आदमी वो कहते हैं जैसे वो बंदा हमारे पास आए ना, उसको कत्ल कर देंगे, ये जो सोना है हम दोनों जो है 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ये बात तय हो गई उनकी। खाना लेकर के पहुंचा। मुख्तसर ये कि उन्होंने आते ही उसका काम तमाम कर दिया, यानी कि उसको कत्ल कर दिया। अब आराम से इत्मीनान से बैठ के वो खाना खाने लगे। जब खाना खाने लगे तो जब दोनों ने खाना खाया तो वो दोनों भी मर गए। वो सोना भी उधर पड़ा हुआ है, वो भी इधर पड़े हुए। ये दुनिया का माल उधर का उधर ही पड़ा हुआ है, वो दुनिया से चले गए। लालच, हिरस और तमा से हरफ हर से तही, ये 3 हरफ का नाम तमा है कि तोए आइन मीम, त्वा मीम आइन, तमा। ये तमा के ऊपर, तोए के ऊपर कोई नुक्ता नहीं, मीम के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं, आइन के ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं। जिस तरह ये नुक्ते से खाली, वो बंदे भी इसी तरह खाली। हम में से कोई लालच करे वो भी खाली। तो मेरे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आका जी ने, कि तमा, लालच हर उस काम गुनाह की जड़ है, तुखम है जो हिरस व लालच में किया जाता है। तो अब वो हिरस व लालच ने उनको कहाँ का कहीं पहुँचा दिया। तो फिर हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी गुज़र फिर वहाँ से हुआ। जब वापसी पर वहाँ आए, देखा कि तीनों की लाशें पड़ी हुई हैं, वो सोना भी पड़ा हुआ है। उस पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, उफ, अफसोस है इस दुनिया पर कि दुनिया के लालच में इन इंसानों ने अपनी आक़िबत ख़राब कर दी। क्योंकि हम दुनिया की सोच अपने तक महदूद रखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये दुनिया चंद दिनों की है, उसके बाद हमने यहाँ से कूच कर जाना, यहाँ किसी ने बाकी नहीं रहना।
جب آدمی یہ سوچے کہ میں کسی کے مکان پر قبضہ کرنے لگا ہوں، کسی کا حق کھانے لگا ہوں، کسی کو ناجائز تنگ کرنے لگا ہوں، تو اس سے آگے میری قبر بھی ہے، میں نے قبر میں بھی جانا ہے، پھر مجھ سے حساب بھی لیا جائے گا، تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں کیسے دن گزار کیا ہے۔ اس لیے ایسا کام کر کے جائیں جس سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو، اللہ کی رضا شامل حال ہو۔ یا رب عزوجل، رہے میری زباں تیری ثنا کے واسطے، دل رہے صدا کوشاں تیری رضا کے واسطے۔ یہ اللہ کی رضا کو تسلیم کر لینا، یہی انسانیت کا اعلیٰ مدار، اعلیٰ درجہ ہے کہ رب کی تقسیم پہ راضی ہو جانا۔ جو اللہ کے تقسیم کردہ رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رضا کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اس پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ جو خدا کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، اللہ بھی اس کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ دنیا کو راضی کرنا ہے۔ دنیا چند دنوں کی ہے، اس کے بعد مٹ جائے گی۔ آپ کا کوئی نام، میرا کوئی نام نشان باقی نہیں رہے گا، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو میں اور آپ لالچ اور طمع میں آ کر کے کسی محکمے میں، کسی بھی شعبے میں ہم زندگی کے مختلف شعبۂ زندگی میں ہم کام کر رہے ہیں، تو ہم نے ایسی تہذیب اپنانی ہے جو تہذیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے، تاکہ ہماری معاشی زندگی، ہماری دنیاوی زندگی، ہماری اخروی زندگی، ہماری حشر کی زندگی، ہماری تمام زندگی اچھی ہوگی تو پھر انعام یافتہ لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا۔ اگر ہماری یہ زندگی بری خصلتوں میں، بری عادتوں میں، برے لالچ اور دھندے میں گزر گئی تو پھر کیا ہی کہنے ہیں، افسوس ہوگا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی بنے اور آخرت بھی بنے اور حشر کی زندگی بھی بنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس نورانی طریقوں پر ہم زندگی گزاریں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہوا ہے، جائز طریقوں سے اس پر راضی ہو جائیں۔